हेलो एवरीवन, आई एम करण मशरू। वेलकम टू दिस वीडियो। और आज के वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं अबाउट द कन्वर्जन फ्रॉम ईआर मॉडल टू रिलेशनल मॉडल। सो सबसे पहले हम जब पिछले कुछ वीडियोस में हम देख रहे थे डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ अ डेटाबेस, तब हमने देखा था कि सबसे फर्स्ट स्टेप होता है इन्फॉर्मेशन कलेक्शन, देन कन्वर्टिंग इनटू अ ईआर मॉडल, देन कन्वर्टिंग दैट इनटू अ रिलेशनल मॉडल। तो ईआर मॉडल में हमारा जो डेटा है वो एंटिटीज, रिलेशनशिप्स और कुछ कुछ कंस्ट्रेंट्स भी हम दिखा सकते हैं, इसके फॉर्म में होता है। और रिलेशनल मॉडल में टेबल्स के फॉर्म में हमारा होता है डेटा, राइट। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, नाउ वी आर गोइंग टू लुक कि अगर हमें ईआर मॉडल दिया है तो उसमें हम रिलेशनल मॉडल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है एंड सो ऑन, क्या सही तरीका हो सकता है, और व्हाट इज द बेस्ट वे टू, लाइक यू माइट हैव मल्टीपल चॉइसेस फॉर सर्टेन थिंग। जैसे कि एक रिलेशनशिप सेट है, वो हम आगे देखेंगे, उसको अलग रिलेशन में कन्वर्ट करना है कि किसी एक रिलेशन में मर्ज करना है। सो देयर माइट बी चॉइसेस विथ यू, राइट। और उसके बाद फर्दर प्रोसेस हम करेंगे। तो एट प्रेजेंट वी आर लुकिंग एट दिस प्रोसेस, कन्वर्टिंग फ्रॉम ईआर डायग्राम टू द रिलेशनल मॉडल। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो ईआर मॉडल टू relational model conversion। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ईआर मॉडल में डेटा किसके फॉर्म में था, एंटिटीज, रिलेशनशिप्स एंड हम कुछ कंस्ट्रेंट्स शो कर रहे थे। सो देयर वर एंटिटीज सेट्स, टू बी मोर स्पेसिफिक आई वुड राइट इट एज, there were entity sets, then there were relationship set, right, and then there were some constraints जैसे कि डबल लाइन रखना, 1:m शो करना एंड ऑल ऑफ दिस, राइट। अब हमें कहाँ किस फॉर्म में डेटा शो करना है, रिलेशनल मॉडल मतलब रिलेशंस या तो टेबल्स की फॉर्म में डेटा को शो करना है, राइट। सो बेसिकली वी वांट टू कन्वर्ट फ्रॉम दिस टू दिस। तो इसमें हमें कुछ चीज़ें देखनी पड़ेगी, जैसे कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में एंटिटी को हम डायमंड में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम रिलेशनल मॉडल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देन जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स थे, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, राइट, उनको हम रिलेशनल मॉडल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि हमारा सिंपल सिंगल वैल्यूड था, सिंपल मल्टी वैल्यूड था एंड सो ऑन, राइट। देन हम देखेंगे कि डिफरेंट एंटिटी टाइप्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एंटिटी टाइप्स मतलब कि यहां पे हम स्टार्टिंग में एक सिंपल एग्जांपल देखेंगे कि एक एंटिटी को हम रिलेशनल मॉडल में कैसे शो कर सकते हैं। फिर हम एंटिटी टाइप्स पे जाएंगे, जैसे कि वीक एंटिटी और स्ट्रॉन्ग एंटिटी को रिलेशनल मॉडल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, राइट। एंड देन वी विल सी कि अलग अलग जो रिलेशनशिप टाइप्स है, रिलेशनशिप टाइप्स, उनको कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि 1:1 रिलेशनशिप है, 1:n है, या n:1 है, या n:m है, राइट। 1:1, 1:many या many:many। तो अगर हम ये सब कवर कर लेंगे तो हमारे पास अगर पूरा एक ईआर डायग्राम होगा तो हम उसको पूरा रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट कर देंगे, राइट। तो हमें ये चीजें देखनी है, जिसमें कि आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि एक सिंपल एक एंटिटी को हम कैसे रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स को कैसे हम रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट थिंग इज एंटिटी। ओके, सो कोई भी एंटिटी या एंटिटी सेट, टू बी मोर स्पेसिफिक, राइट। तो ईआर डायग्राम में हम एंटिटी सेट को डायमंड की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसको जब हम रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट करते हैं तो हर जो एंटिटी सेट होता है उसके लिए हम अलग टेबल बना देते हैं। ओके, हम एग्जांपल देखेंगे एंड में, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फॉर नाउ आई एम टेलिंग यू थियोरेटिकली। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय एक एंटिटी सेट है, तो एम्प्लॉय का एक रिलेशन या टेबल बन जाएगा। ओके, सो a different relation or table is created for each entity set। ठीक है, हर एक एंटिटी सेट के लिए हम एक डिफरेंट रिलेशन या टेबल बना देंगे, ठीक है। name of the relation or table will be same as
नेम ऑफ एंटिटी सेट। तो अगर एंटिटी सेट मान लो आपका एम्प्लॉय है, तो जो रिलेशन में आप कन्वर्ट करोगे तो उस रिलेशन या टेबल का नाम भी क्या होगा, एम्प्लॉय, राइट। और एंटिटी सेट के जो भी एट्रीब्यूट्स होंगे उनके लिए हम क्या करेंगे, एक अलग से कॉलम बना देंगे, ठीक है। हर एक एट्रीब्यूट के लिए अलग कॉलम बनेगा, बट वो हम टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स में और स्पेसिफिकली देखेंगे। सो बेसिकली एक एंटिटी सेट है, मान लो एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय नेम का एक टेबल बन जाएगा रिलेशनल मॉडल में। ओके, नाउ सेकंड, एट्रीब्यूट्स, ठीक है। सो एट्रीब्यूट्स का अगर मैं इन जनरल बताऊं तो एट्रीब्यूट्स में क्या होता है कि हर एक एट्रीब्यूट के लिए हम रिलेशन जो टेबल बनाते हैं उसमें एक अलग कॉलम बना देते हैं। ओके, सो इन जनरल, वाई एम आई राइटिंग इन जनरल, क्योंकि अलग अलग टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स के लिए अलग अलग अप्रोच होगी, बट दिस आई एम टेलिंग इन जनरल। इन जनरल, फॉर एवरी एट्रीब्यूट a different column is made, a different column is made in the relation or table in relational model. Okay, सो फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय का एक एंटिटी सेट है, उसका एक था एट्रीब्यूट लेट्स से सैलरी। तो एम्प्लॉय जो हम रिलेशन या टेबल क्रिएट करेंगे रिलेशनल मॉडल में, उसमें एक कॉलम रख देंगे सैलरी, राइट। सो नेम ऑफ द कॉलम, नेम ऑफ द कॉलम, अभी अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा है डोंट वरी, हम एग्जांपल देखेंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नेम ऑफ द कॉलम विल बी सेम एज नेम ऑफ द एट्रीब्यूट, ठीक है, क्लियर है यहां तक। नाउ अब टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं, बाद में एक एग्जांपल देख लेंगे जो इन सभी को कवर कर लेगा। सो अगर मैं टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स की बात करूं, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, ओके, सो फर्स्ट वन इज सिंपल सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। सिंपल का मतलब क्या है, विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू फर्दर एट्रीब्यूट्स, एंड सिंगल वैल्यूड का मतलब क्या है कि उसकी एक ही वैल्यू होगी, राइट। सिंपल सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट, ओके। तो सिंपल सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट के लिए हम क्या करेंगे, अगर एक सिंपल सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट है, फॉर एग्जांपल सैलरी, ओके, ऑफ एंटिटी लेट्स से जो हमारा एम्प्लॉय है उसका, तो सिंपल सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट के लिए हम एक कॉलम बना देंगे इन रिलेशन, ओके, इन रिलेशनल मॉडल एक टेबल में उसका एक कॉलम बना देंगे, ओके। सो फॉर ईच सिंपल सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट, और आई कैन सिंपली राइट वी मेक a column for each simple single valued attribute, simple single valued attribute in ER diagram, okay. It is same as what we saw here in general, okay. Name of the column, name of the column will be same as name of attribute, okay. Now let's take another, second is simple multi-valued, और लेट्स टेक मल्टी वैल्यूड में हम सिंपल और कॉम्पोजिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, एग्जाम्पल के टाइम पे दोनों देख लेंगे, बट यहाँ पे सेग्रीगेट नहीं करेंगे, ओके। सो यहाँ पे आई एम जस्ट राइटिंग मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, चाहे वो सिंगल हो, सिंपल हो या कॉम्पोजिट हो, मल्टी वैल्यूड
एट्रीब्यूट। तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के लिए हम क्या करते हैं, हम हर एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के लिए एक सेपरेट टेबल बना देते हैं, जिस टेबल में जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है वो सभी एट्रीब्यूट रहेंगे, राइट। मतलब कि जो उसकी इंफॉर्मेशन कैप्चर कर रहे हैं वो कंपोजिट भी हो सकता है, राइट। तो जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होंगे, हर एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के लिए हम सेपरेट टेबल बनाएंगे, और वो सेपरेट टेबल में क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, एक तो ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होगा एंड दूसरा ओरिजिनल टेबल का प्राइमरी की होगा। ओके, वो हम क्यों करते हैं, ताकि हम पता चले कि वो जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है वो किस टपल के साथ रिलेटेड है। एग्जांपल देखेंगे, क्लियर और हो जाएगा। दिस इज आई एम टेलिंग यू थियोरेटिकली। अनदर थिंग, इससे क्या होगा, डेटा रिडंडेंसी भी नहीं होगी, ठीक है। सो आई विल जस्ट राइट इट डाउन, फॉर ईच मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट we make a separate relation or table, or separate relation or table in relational model, this table will contain मल्टी-वैल्यूड एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल ईमेल एड्रेस है, तो एक कॉलम इसका ईमेल एड्रेस होगा, मल्टी-वैल्यूड एट्रीब्यूट along with the primary key of the original relation. Okay, and name of the column will be same as name of the attributes. Name of the columns will be same as name of attributes. Okay, और ये सेपरेट टेबल क्यों बनाते हैं, उसी टेबल में क्यों इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करते, बिकॉज इट हेल्प्स, जो डेटा रिडंडेंसी होती है वो अवॉइड होती है, ठीक है। एग्जांपल देखेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा। दिस हेल्प्स इन अवॉइडिंग डेटा रिडंडेंसी, और डेटा रिडंडेंसी की वजह से आई थिंक मैंने पहले भी आपको बताया था, अभी मैं शॉर्ट में वापस बता देता हूं, फिर नॉर्मलाइजेशन के टाइम डिटेल में देखेंगे। डेटा रिडंडेंसी की वजह से आपकी ओवरऑल प्रोसेस भी स्लो हो सकती है एंड एरर के चांसेस भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। सो वी डू नॉट वांट डेटा रिडंडेंसी। सो दिस वाज अबाउट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। नाउ लेट्स टेक द थर्ड वन, दैट इज composite single valued एट्रीब्यूट। ओके, तो चार तरह के एट्रीब्यूट्स हमने देखे थे। सिंपल सिंगल एट्रीब्यूट, राइट, जो कि हमने यहां पे देखा। फिर कॉम्पोजिट सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट एंड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स में दो टाइप, तो वो दोनों हमने एक में कवर कर लिए। कॉम्पोजिट सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट मतलब क्या, उसकी वैल्यू एक ही होगी बट वो कॉम्पोजिट होगी, मतलब विच कैन बी फर्दर ब्रोकन डाउन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका नेम है तो नेम कैन बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू लेट्स से लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम, राइट। तो इस केस में हम क्या करेंगे, मान लो ये एम्प्लॉय एंटिटी का है, तो इस केस में हम ये जो कंपोजिट एट्रीब्यूट के कंपोनेंट्स है, जैसे कि एल नेम और एफ नेम, इनको ही हम हमारे रिलेशन में एज कॉलम्स रखेंगे, राइट। सो एक एल नेम करके कॉलम होगा और एक एफ नेम करके कॉलम होगा, राइट। सो आई विल से फॉर ईच कंपोनेंट ऑफ composite attribute, for each component of composite attribute, each component मतलब क्या, जैसे कि यहाँ पे f name है और l name है, a separate column is made in the
रिलेशन और टेबल, और नेम ऑफ द कॉलम क्या होगा? नेम ऑफ द कॉलम विल बी सेम एज नेम ऑफ द this components of the attribute. So name of column will be same as name of components of this composite attribute, राइट। तो कॉलम्स के नेम क्या होंगे? एक का एफ नेम होगा और एक का एल नेम होगा। अब यहां पे हम कुछ इंफॉर्मेशन लूज कर रहे हैं। क्या इंफॉर्मेशन लूज कर रहे हैं? अगर मैं रिलेशन या तो टेबल में एक कॉलम ले लूंगा एफ नेम करके, एक कॉलम ले लूंगा एल नेम करके, तो ये दोनों जो है दीज आर कंपोनेंट ऑफ द कंपोजिट एट्रीब्यूट नेम, ये इंफॉर्मेशन लॉस हो जाएगी। मतलब कि एक हमारे पास एट्रीब्यूट था नेम और ये दोनों उनके पार्ट्स थे, वो इंफॉर्मेशन लूज हो जाएगी क्योंकि हम एक कॉलम एफ नेम का बनाएंगे और एक कॉलम एल नेम का बनाएंगे, राइट। सो सम इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट here from relational model, we will not be able to tell that f name comma l name are components of composite attribute name। ओके, ये इंफॉर्मेशन हमारी लॉस हो जाएगी, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखते हैं और आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा अगर कुछ डाउट है तो। सो फॉर एग्जांपल, अगर मान लो एक आपका एम्प्लॉय करके एंटिटी है, ठीक है। अब इसमें मान लो एक है एम्प्लॉय आईडी और ये प्राइमरी की है, तो इसको अंडरलाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर उसके बाद मान लो एक है सैलरी, ठीक है। तो आपके सिंपल सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट तो दो हो गए, अब सिंपल मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट एक ले लेते हैं, सो दैट इज ईमेल एड्रेस, राइट। अब कंपोजिट सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट ले लेते हैं एक, सो लेट्स से नेम एंड लेट्स से यू हैव एफ नेम एंड लेट्स से यू हैव एल नेम, ठीक है। नाउ एक और चीज हम क्या कर सकते हैं, यहां पे जो है कंपोजिट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। सो फॉर एग्जांपल लेट्स टेक क्वालिफिकेशन, ओके। तो एक तो ये मल्टी वैल्यूड होगा, इसमें हम सभी डिग्रीज मेंशन करेंगे, और ये मल्टी वैल्यूड होगा। और कंपोजिट कैसे होगा, यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन हम स्टोर करेंगे, लेट्स से डिग्री, मतलब कि बीटेक है, एमटेक है, बीसीए है, व्हाटएवर। देन ब्रांच, किस ब्रांच से किया है, देन यूनिवर्सिटी कौन सी कॉलेज से किया है, एंड passing year, okay, so year of graduation, that would be better, so I would write year of graduation। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल सिंगल वैल्यूड भी आ गया, सिंपल मल्टी वैल्यूड भी आ गया, कंपोजिट सिंगल वैल्यूड एंड कंपोजिट मल्टी वैल्यूड सब आ गए, और एंटिटी भी आ गया। अब इसको कन्वर्ट करते हैं रिलेशनल मॉडल में, ओके। सो अब इसको रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो जो एंटिटी है उसका एक अलग से टेबल बनेगा, राइट। सो एक टेबल बनेगा, एक रिलेशन बनेगा जिसका नाम होगा एम्प्लॉय, राइट। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे मैंने जो रिलेशन के स्कीमा है उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया था, नेम ऑफ द रिलेशन, देन एट्रीब्यूट नेम एंड देन डोमेन नेम। बट मैंने एक और चीज बताई थी कि डोमेन नेम वी डू नॉट स्पेसिफाई एवरी टाइम फॉर अवर कन्वीनियंस, सिर्फ एट्रीब्यूट नेम लिखते हैं एंड दैट इज ऑल्सो वैलिड। सो आई एम गोइंग टू डू इट इन दिस वे, ठीक है। सो एम्प्लॉय जो है उसका एक रिलेशन बनेगा। अब सिंपल सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स कौन कौन से है, एम्प्लॉय आईडी, सैलरी, राइट। सो एम्प्लॉय आईडी और सैलरी के लिए एक अलग से कॉलम बनेगा, राइट। उसमें एम्प्लॉय आईडी हमें सबसे पहले तो इसमें मेंशन करनी पड़ेगी क्योंकि ये प्राइमरी की है। सो माय एम्प्लॉय आईडी विल बी मेंशन्ड फर्स्ट, देन आई वुड से सैलरी,
तो एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये हो गया, और इनका नेम क्या होगा, जो एट्रीब्यूट का नेम है। तो सिंपल सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट हमारे कवर हो गए। कंपोजिट सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट कौन सा है, नेम। इसमें हमने क्या देखा था कि नेम ऑफ द कंपोनेंट एट्रीब्यूट्स, सॉरी अंडरलाइन नहीं करते, कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा था, जो कंपोनेंट एट्रीब्यूट्स है उनको ही हम कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। सो एक कॉलम हो जाएगा आपका एफ नेम और एक कॉलम हो जाएगा आपका एल नेम, ठीक है। अब यहां पे मैंने एक चीज बताई थी कि ये जो रिलेशन है इसको देख के हम एक इंफॉर्मेशन लूज कर देते हैं, क्या कि एफ नेम और एल नेम जो है दे आर कंपोनेंट्स ऑफ द कंपोजिट एट्रीब्यूट नेम। वो इंफॉर्मेशन हमने लूज कर दी। यस, इस रिलेशन या इस टेबल को देख के कोई ये नहीं बता सकता, राइट। तो हमने एंटिटी को कन्वर्ट कर दिया, सिंपल सिंगल वैल्यूड को कन्वर्ट कर दिया एंड कंपोजिट सिंगल वैल्यूड को कन्वर्ट कर दिया। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स के लिए मैंने क्या बताया था, हम हर एक के लिए एक अलग से टेबल बनाएंगे। तो क्वालिफिकेशन का अलग टेबल बनेगा और ईमेल का अलग टेबल बनेगा। उस टेबल में क्या इंफॉर्मेशन होगी, उसमें एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होंगे, एक तो ये जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है वो खुद, और एक इस टेबल का प्राइमरी की, वो क्या है, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। अब यहां पे मैंने दो चीज बताई थी, एक तो रिडंडेंसी कम हो जाएगी, रिडंडेंसी अवॉइड होगी ऐसा करने से, सेपरेट टेबल बनाने से, रेदर देन हैविंग इंफॉर्मेशन इन द सेम टेबल। दूसरा मैंने बताया था कि हम एम्प्लॉय आईडी को क्यों उसमें रखते हैं, ताकि हमारी मैपिंग बनी रहे। तो दोनों को समझते हैं। सबसे पहले तो एम्प्लॉय ईमेल्स ऐसा करके मैं एक रिलेशन या टेबल बना दूंगा, जिसमें कि एक तो एम्प्लॉय आईडी होगी एंड दूसरा होगा ईमेल्स, ठीक है। अब यहां पे एक बात समझो, यहां पे ये दोनों मिला के प्राइमरी की बनेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों, फॉर एग्जाम्पल तो हम यहां पे तीन चीजें डिस्कस करते हैं। पहले तो ये दोनों मिलके क्यों की बनेंगे, दूसरा ये जो है रिडंडेंसी कैसे कम करेगा, एंड तीसरा हमने क्या देखा था कि ये एम्प्लॉय आईडी को क्यों यहां पे लेना है, ठीक है। सो ये जो मेरा रिलेशन होगा एम्प्लॉय ईमेल्स, वो कुछ अगर मैं उसका एक इंस्टेंस ड्रॉ करने की कोशिश करूं, तो ये एम्प्लॉय ईमेल्स करके मेरा टेबल है, ठीक है। उसमें पहला एट्रीब्यूट है एम्प्लॉय आईडी एंड दूसरा है ईमेल्स, ठीक है। लेट्स फिल इन सम डेटा इन दिस रिलेशन और टेबल। लेट्स से एम्प्लॉय आईडी है 112223 email है लेट्स से whatever, okay, I am writing here in short abc@gmail.com, okay, so abc@gmail.com, ठीक है। then you have bcd@gmail.com, def@gmail.com, efh@gmail.com, hij@gmail.com and pqr@gmail.com and xyz@gmail.com, okay. Let me write this a bit properly. So this is 1 1, this is 2 2 2 and this is 3 3. क्लियर है, ओके। सो पहली बात तो यहां पे हमें एम्प्लॉय आईडी को भी क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम एम्प्लॉय आईडी को नहीं लेते, मान लो मैं सिर्फ रिलेशन कॉलम रखता हूं, सॉरी सिर्फ ईमेल्स का कॉलम रखता हूं, तो ये abc@gmail.com किसका ईमेल है वो कैसे पता चलेगा, वो इंफॉर्मेशन लूज हो जाएगी। bcd@gmail.com किसका ईमेल है, ये इंफॉर्मेशन लूज हो जाएगी। तो इस वजह से हमें प्राइमरी की भी लेना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें पता चले कि एम्प्लॉय आईडी 1 जो है उसका ईमेल है ये एम्प्लॉय आईडी 1 का ये ईमेल है एंड सो ऑन। तो अगर मुझे कोई बोले कि bcd@gmail.com वाले का मुझे और इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो कैसे मिलेगा, यहां से मैं एम्प्लॉय आईडी निकालूंगा और एम्प्लॉय आईडी की मदद से एम्प्लॉय रिलेशन में जाके मैं सैलरी, एफ नेम, एल नेम सब बता सकता हूं। तो कहीं ना कहीं रिलेशन बना रहना चाहिए। यू कैनॉट लूज दिस इंफॉर्मेशन कि ये ईमेल किसका है। तो इस वजह से एम्प्लॉय आईडी और ईमेल दोनों चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पे ये दोनों मिलके क्यों प्राइमरी की बनाएंगे, क्योंकि ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट था ना, मतलब एक ही एम्प्लॉय आईडी के लिए मल्टीपल ईमेल्स हो सकते हैं ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सो ये दोनों मिला के जो है वो प्राइमरी की बनाएंगे। अब एक आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हो कि भाई जो है आपका ये ईमेल आईडी जो है वो तो यूनिक है, तो वो हम सिर्फ उसको क्यों नहीं ले लेते, बिकॉज आइडियली द मेन रीजन इज, जैसे कि अब क्वालिफिकेशन है, तो क्वालिफिकेशन दो लोगों का सेम हो सकता है। जैसे कि मान लो SVNIT CSE ब्रांच BTech 2022, तो ये 120 पीपल का होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट।
तो वहां पे यहां पे भी रिपीटेशन हो जाएगा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट में, तो ये दोनों मिला के हमारी प्राइमरी की बनाते हैं, ठीक है। सो एम्प्लॉय आईडी एंड ईमेल, सिर्फ एम्प्लॉय आईडी से भी आप कुछ नहीं बता सकते, इट कैन नॉट बी अ की बिकॉज इट इज गेटिंग रिपीटेड। तो दो चीजें मैंने आपको बता दी, एक तो कि एम्प्लॉय आईडी लेना क्यों जरूरी है ताकि मैपिंग बनी रहे, दूसरा एम्प्लॉय आईडी और ईमेल मिलके क्यों यहां पे प्राइमरी की बनाएंगे इस एम्प्लॉय ईमेल रिलेशन का, तीसरा रिडंडेंसी कैसे ये अवॉइड करेगा। देखो अगर मान लो मैं ईमेल्स जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है उसका सेपरेट रिलेशन ना बना के एम्प्लॉय जो रिलेशन है उसी में ऐड कर देता, तो मेरा जो एम्प्लॉय रिलेशन होता वो कुछ इस तरह से होता, दिस इज माई एम्प्लॉय रिलेशन, यहां पे सबसे पहले है एम्प्लॉय आईडी, देन आई हैव व्हाट, सैलरी, एफ नेम, एल नेम, आई हैव सैलरी, आई हैव एफ नेम एंड आई हैव एल नेम, ठीक है। अब मान लो मैं ईमेल को भी इसमें ऐड कर देता हूं, तो जो एम्प्लॉय आईडी 1 है उसका मान लो 3 ईमेल है, ठीक है। तो एम्प्लॉय आईडी 1, एम्प्लॉय आईडी 1, एम्प्लॉय आईडी 1, सैलरी इज लेट्स से 30K, 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 एफ ने फर्स्ट नेम इज लेट्स से ABC, 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 लास्ट नेम इज लेट्स से PZY, 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 ईमेल है abc@gmail.com, bcd@gmail.com, def@gmail.com। तो यहां पे नुकसान क्या हुआ, पहला तो कि ये सारी इंफॉर्मेशन हम रिडंडेंट कर रहे हैं, ये 1 1 1 30 30 30 abc 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 pzy pzy pzy, ये क्या हो रहा है, डेटा रिडंडेंसी। और ये सब मुझे सिर्फ इसीलिए करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे 3 सेपरेट ईमेल है, अगर मैं ईमेल कॉलम को हटा दूं तो 130 के ABC और PZY एक ही बार आएंगे, ठीक है। दूसरा यहाँ पे नुकसान क्या हो रहा है, पहले आपकी प्राइमरी की थी सिर्फ एम्प्लॉय आईडी विच वाज मेकिंग सेंस एंड इट वाज इजियर टू यूज एक प्राइमरी की, अब क्योंकि ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब पूरा टपल आपकी प्राइमरी की बन जाएगा बिकॉज एम्प्लॉय आईडी भी रिपीट हो रही है। अगर मैं सिर्फ आपको एम्प्लॉय आईडी दूं, यू कैन नॉट यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल, सो नाउ all attributes together form primary key, ठीक है, which is not a very good approach, which is not a good approach, ठीक है। मतलब कि अगर मान लो कोई ऐसा केस है जहां पे सारे एट्रीब्यूट्स को लेना ही पड़ रहा है तो उस केस में ठीक है, हमें सबको ले लेंगे, लेकिन यहां पे सिर्फ जो एम्प्लॉय आईडी थी विच वाज आल्सो मेकिंग अ गुड सेंस एज अ प्राइमरी की, अब उसकी जगह पूरा टपल लेना पड़ेगा, तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है। सो दैट्स वाई फॉर ईच मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट वी मेक अ सेपरेट टेबल ताकि ये डेटा रिडंडेंसी भी ना हो। अब यहाँ पे हर एक ईमेल आईडी के लिए मुझे एफ नेम, एल नेम, सैलरी, एम्प्लॉय आईडी सब रिडंडेंट करना पड़ रहा है, राइट, और रिडंडेंसी के भी नुकसान है, ठीक है। नाउ 2 मोर थिंग्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो होगा एम्प्लॉय आईडी ये एक तरह से फॉरेन की तरह बिहेव करेगा विच विल बी रिफरिंग टू द एम्प्लॉय आईडी इन द एम्प्लॉय रिलेशन, मतलब कि यहां पे इस रिलेशन में ऐसा कोई एम्प्लॉय आईडी नहीं हो सकता जो यहां बिलोंग ना करे, राइट, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट हमने लास्ट वीडियो में देखा। ओके, सो नाउ वन मोर थिंग, जो हमारा अगर आपके ओरिजिनल रिलेशन में 2 ही एट्रीब्यूट है और उसमें से एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है तो वहां पे आपको सेपरेट रिलेशन करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक रिलेशन है R जिसमें कि 2 एट्रीब्यूट्स है A एंड B, जिसमें से B जो है वो एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, ठीक है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, तो अब आप इसको सेपरेट टेबल में कन्वर्ट करोगे। यहां पे पहली बात तो कि ये दोनों मिला के ही बनेंगे, मतलब कि ये कुछ ऐसा हो गया कि आपके पास एक टेबल था जिसमें कि एम्प्लॉय आईडी और ईमेल्स ही थे और कुछ नहीं था, और आप इसके लिए एम्प्लॉय आईडी का एक अलग टेबल रख रहे हो, ओरिजिनल टेबल जिसमें सिर्फ एम्प्लॉय आईडी स्टोर करोगे, और एम्प्लॉय आईडी और ईमेल्स का एक सेपरेट टेबल बना रहे हो, राइट। मतलब कि आप इसको कन्वर्ट कर रहे हो R1 ऑफ A में एंड R2 ऑफ A B में, क्यों, क्योंकि ये B जो है वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। नाउ दिस डज नॉट मेक सेंस क्योंकि यहाँ पे डेटा रिडंडेंसी होगी ही नहीं। यहाँ पे डेटा रिडंडेंसी क्यों हो रही थी, क्योंकि सैलरी, एफ नेम, एल नेम ये सब था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इस केस में हम क्या करेंगे,
वी विल नॉट कन्वर्ट इट इनटू अ सेपरेट टेबल, हम इसको एज इट इज रहने देंगे. सो इफ यू हैव two attributes in a relation, two attributes in a relation with one of them being multi-valued attribute, then do not make a separate table, do not make a separate relation or table. क्लियर है यहां पे? ठीक है. तो अब मान लो यहां पे मैंने ये जो है एम्प्लॉय, यहां पे रिडंडेंसी का भी क्लियर हो गया. यहां पे इस केस में रिडंडेंसी होगी, लेकिन अगर मैं ईमेल को हटा दूं तो 130 के एबीसी और पीजेडवाई एक ही बार आएंगे, और यहां पे मान लो एम्प्लॉय आईडी 1 के 2 या 3 ईमेल्स है, तो यहां पे सिर्फ एम्प्लॉय आईडी ही रिपीट होगी, जबकि सैलरी, एफ नेम, एल नेम ये सब रिपीट नहीं होगा. तो इसलिए हम मल्टीवैल्यूड एट्रीब्यूट के लिए सेपरेट टेबल बना देते हैं. अब लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे कि हमने ईमेल को भी देख लिया, अब कॉम्पोजिट मल्टीवैल्यूड एट्रीब्यूट. तो इसमें क्या करेंगे, इसके लिए भी सेपरेट टेबल बनाएंगे. दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीवैल्यूड एट्रीब्यूट. और कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी क्या है कि सिर्फ कंपोनेंट को ही रखना है, राइट? बस तो वही करना है. यहां पे हम क्या करेंगे, एक रिलेशन बनाएंगे एम्प्लॉय क्वालिफिकेशन. मान लो उसमें सबसे पहले तो ओरिजिनल टेबल का प्राइमरी की चाहिए, ताकि मैपिंग बनी रहे कि ये क्वालिफिकेशन किस एम्प्लॉय का है, राइट? देन कंपोनेंट्स ऑफ द कंपोजिट एट्रीब्यूट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी डिग्री, देन देयर विल बी ब्रांच, देन देयर विल बी यूनिवर्सिटी, एंड देन देयर विल बी ईयर ऑफ ग्रेजुएशन. तो ये आपका बन जाएगा एक सेपरेट टेबल, जहां पे ये सब मिला के आपकी की बनेंगे. क्योंकि एक एम्प्लॉय आईडी का मल्टीपल क्वालिफिकेशन हो सकता है, तो एम्प्लॉय आईडी कैन नॉट बी प्राइमरी की, एंड सेम क्वालिफिकेशन मल्टीपल एम्प्लॉयज का भी हो सकता है. तो ये सब मिला के प्राइमरी की बनाएंगे. ओके, सो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस. लेट्स से दिस इज योर एम्प्लॉय क्वालिफिकेशन रिलेशन. तो इसमें सबसे पहले आपका आ जाएगा एम्प्लॉय आईडी, राइट? देन आपका आ जाएगा डिग्री, देन लेट्स से आपका आ जाएगा ब्रांच, देन लेट्स से आपका आ जाएगा यूनिवर्सिटी, एंड देन ईयर ऑफ ग्रेजुएशन. ओके, अब इसमें आप डिटेल्स फिल कर सकते हो, राइट? एंड दिस एम्प्लॉय आईडी विल बी एक्टिंग एज अ फॉरेन की रिफरिंग टू एम्प्लॉय आईडी इन एम्प्लॉय रिलेशन. ओके, ये आप यहाँ पे साइड में अलग से नोट कर लेना. ओके, सो योर एम्प्लॉय आईडी विल बी अ फॉरेन की रिफरिंग टू एम्प्लॉय आईडी इन रिलेशन. सो अब क्या हो सकता है, जैसे एम्प्लॉय आईडी 1122 है, सो डिग्री हो सकती है मान लो बीटेक एंड एमबीए. ठीक है, यहाँ पे हो सकता है बीसीए, एमसीए. ब्रांच लेट से सीएसई, बीटेक किया है मान लो मैक में, एमबीए किया है मान लो फाइनेंस में. यूनिवर्सिटी है लेट से आईआईएम, एक आई बढ़ गया, आईआईएम लेट से अहमदाबाद. मैकेनिकल किया है मान लो एनआईटी सूरत से. यहाँ पे बीसीए किया है मान लो एनआईटी ट्रिची से. आई डोंट नो वहाँ पे बीसीए होता है कि नहीं, एमसीए शायद होता है. सो एनआईटी ट्रिची एमसीए. ओके, एंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन इज लेट्स से 2021, 2025, 2000 एंड लेट्स से 20 एंड 2024. सो ये आपका हो जाएगा एम्प्लॉय क्वालिफिकेशन रिलेशन विच इज रिप्रेजेंटिंग कंपोजिट मल्टीवैल्यूड एट्रीब्यूट क्वालिफिकेशन. ओके, अगेन यू विल लूज द इंफॉर्मेशन कि डिग्री, ब्रांच, यूनिवर्सिटी ऑफ ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, ये सब मिला के एक कंपोजिट एट्रीब्यूट क्वालिफिकेशन के कंपोनेंट्स है. ये इंफॉर्मेशन आप लूज कर दोगे. सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑन कन्वर्टिंग द ईआर मॉडल टू द रिलेशनल मॉडल, जिसमें कि हमने देखा एंटिटी के बारे में, सिंपल एंटिटी के बारे में, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स के बारे में. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे वीक एंटिटी और स्ट्रॉन्ग एंटिटी को कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू रिलेशनल मॉडल. थैंक यू.